कहते हैं गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि गरीबी के बाद दूसरा नंबर अगर किसी का आता है तो वो है बेरोजगारी। रोजगार की तलाश युवाओं को रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी की चाह लिए बहुत से ऐसे युवा है जो दिन रात मेहनत करते हैं। मेहनत तो करते हैं, भर्तियाँ भी निकलती है, पेपर भी दिलाते हैं, लेकिन कई बार होता है ऐसा है कि रिजल्ट नहीं आ पाता। और मैं इस समय मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में। राजधानी रायपुर का ये घड़ी चौक है और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए जो 2006 साल पहले जिसकी सूची आई थी, जिसके लिए भरा जाना था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और आज मजबूर ये लोग इसलिए हो चुके हैं भीख मांगने के लिए, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई भी रोज़गार नहीं है और रोज़गार की तलाश में है कि कम से कम रिज़ल्ट घोषित करें और जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का उसका पालन हो। यहाँ पे आप देखिए तमाम वो लोग कटोरा लेके भीख मांगने पे सड़क पर मजबूर है, वो इसलिए क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। सपना होता है हर माँ बाप का कि उसका बेटा उसकी बेटी एक दिन पढ़ लिख कर एक बड़े पद पर जाए, और ये लोग भी वर्दी में डबल सितारे लगाने की चाह पे बैठे हैं। कहाँ से आए हैं यहाँ पे, जितने लोग आए अलग अलग क्षेत्रों से। जी जी बिल्कुल, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, सूरजपुर, जशपुर, हर जगह से आए हैं और लगभग 400 से 500 लड़कियां हैं यहाँ पे, लड़के लड़कियां दोनों को मिला के। भाई साहब हुआ क्या था, क्या है पूरा मामला, मुझे तफसील से बताइए ताकि समझ सकें। सर हुआ ये था 18 अगस्त 2018 को सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई और आज है 6 सितंबर 2024। 6 वर्षों से भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। बीजेपी की सरकार में भर्ती आई थी, फिर सरकार चेंज हो गई, कांग्रेस आ गई, फिर आ गई बीजेपी। 2023 में जब भूपेश सरकार का लास्ट ईयर था, उसमें ये भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, प्रारंभिक परीक्षा हुई, लिखित परीक्षा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। 7 सितंबर 2023 को इंटरव्यू खत्म हो गया। आज 6 सितंबर 2024 है, मतलब इंटरव्यू को समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लगभग 1 वर्ष हो चुका है। उसके बाद भी हम रिजल्ट के लिए भटक रहे दर। इस बीच क्या क्या हुआ मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। 7 सितंबर 2023 को जब इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके बाद कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लगी, जिसकी संख्या थी 125, जिसमें से 124 याचिकाओं को डिसमिस कर दिया गया। एक याचिका में निर्णय आया कि 370 अतिरिक्त मेल कैंडिडेट को लिया जाए, मेल कैंडिडेट को। उसके बाद उनका फिजिकल हुआ और उसका इंटरव्यू हुआ। 15 जुलाई 2024 को इंटरव्यू खत्म हो गया और उसका इंटरव्यू खत्म होकर लगभग 2 महीने का समय हो गया है, लेकिन आज तक ये रिजल्ट नहीं आया। इस बीच उन लोग, ये जो फैसला आया था 370 लोग को लेने का, उन लोग रिव्यू पिटीशन लगाए, रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। एमसीसी लगाए, एमसीसी को भी डिसमिस कर दिया गया अपोजिशन पक्ष के द्वारा। उसके बाद ये जो 370 लोग को लिए थे, उसमें कहा गया एक्स सर्विसमैन और पुलिस वाले को गलत तरीके से लिया गया है, उसमें याचिका लगाई, उसमें भी डिसमिस कर दिया गया उनकी याचिका को। और आज 6 सितंबर 2024 को उन लोग डबल बेंच गए थे, तो आज सुबह 11 बजे यह फैसला आया कि डबल बेंच ने भी उनकी याचिका को डिसमिस कर दिया और माननीय कोर्ट ने कहा है कि 9 सितंबर 2024 से पहले इनका रिजल्ट जारी करें। और आज क्या तारीख है, 6 तारीख है, तो मात्र 3 दिन बचा है और हमारे रिजल्ट का कोई अता पता ही है। तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट 3 दिन के भीतर जारी कर दिया जाए। तो हम ये जो कर रहे हैं, ये हम लोग विद्रोह नहीं कर रहे हैं, ना क्या कर रहे हैं, हम लोग विवश हो गए हैं करने के लिए, क्योंकि ये लड़कियां विभिन्न जिलों से आई हैं और रायपुर में रहना खाना इतना महंगा है कि सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीविका चलाने के लिए आज सड़कों में आके भीख मांगना पड़ रहा है, ताकि 3 दिन ये लड़कियां रह पाए और अपना रिजल्ट लेके अपने घर जा पाए। इसलिए कहता हूँ भारत एक बेरोजगार प्रधान देश है। रोजगार की बातें होती है, लेकिन सरकारें आती हैं जाती हैं, सिर्फ दावों तक ही सीमित रहती है कि हम इतना रोजगार देंगे। आज ही का एक पेपर की कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, दैनिक भास्कर का, ये पढ़िए। यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक की भर्ती के लिए कितने पद, 300 पद, और उसके लिए आवेदन कितने आए हैं, 6,30,000 से भी ज़्यादा के आवेदन है, दैनिक भास्कर का। और दूसरा ही पेपर का कटिंग आपको दिखाता हूँ, पत्रिका का, जिसमें ये बताया गया है कि आज भी छत्तीसगढ़ में हर साल 10 लाख लोग पलायन करते हैं दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में। तो आप सोचिए कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। आज ये आभासित रूप से भीख मांग कर ज़रूर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन
ये उस बुगाहट है उस आग की जो आने वाले समय में नफ्थे में दे सकती है। अगर सरकार इस पर अगर ध्यान नहीं देती है तो आगे भी मैम ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ।